बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो भैया हम आपको नंबर लाइन बना के दिखाते हैं और नंबर लाइन में करके दिखाते हैं। हाँ, ये देखो अभी नंबर लाइन बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर मत बोलना कि नंबर लाइन कैसे बना दिया आपने। ये नंबर लाइन बनाया हमने। एक बार देख के चलो, ठीक है? ये नंबर लाइन देख लिया। हाँ, कंसीडर करेंगे इसका, तुम टेंशन नहीं लेना। अब देखो रिप्रेजेंट 5 बाय 8 और नंबर लाइन, तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वैल्यू जो है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा -1 और ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमको 0 और 1 के बीच में दिखाना है, मेन यही 0 और 1 के बीच में दिखाना है। लेकिन कैसे दिखाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये जो 8 है ना, ये जो 8 है ना, आपको इतने पार्ट में डिवाइड करना है, इतने पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर 8 है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इसको अपन करेंगे नहीं है ना, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे लिए करना, क्योंकि अगर मैं इस पेन को 2 हिस्सों में करना चाहूँ तो मैं इसको कितने बार तोड़ूंगा, कितने बार तोड़ूंगा, एक बार तोड़ूंगा। अगर मैं इसको एक बार तोड़ता हूँ तो ये 2 हिस्सों में टूटा है, बोलो आया ना। इसका मतलब अगर मुझे इसके 8 हिस्से करने हैं तो मैं इसको 7 बार तोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पास ले आता हूं ताकि बराबर में दिखे। ठीक है, अगर मैं इसको 7 बार तोड़ूंगा ना तो जरा ध्यान से देखना, ये 8 हिस्सों में टूटेगा। देखो पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां। अगर मैं इसको 7 बार तोड़ूंगा तो ये 8 हिस्सों में टूट जाएगा। देखो इसको देखो, यहाँ पर ये अपना है, इसको मैंने क्या करूंगा पता है, 8 हिस्सों में तोड़ के दिखाता हूं, 7 बार तोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार तोड़ दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको 7 बार तोड़ा ना, तो ये जो पूरा जो मैंने पेज लिया था ना, जो पूरा पेज लिया था वो 8 हिस्सों में तोड़ गया। देखो ये सबसे पहले ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठवां हिस्सा, ये सातवां हिस्सा और ये 8वां हिस्सा। ठीक है, अब साफ करते रहेंगे, अरे कर लेंगे हम खुद ही। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है ना उससे एक बार कम में तोड़ना, जो भी नंबर है ना उससे एक बार कम में तोड़ना, आपका ये 8 हिस्सों में टूट जाएगा। जो ऊपर वाला नंबर है ना, अरे मेरे चमकीले पेन चाहिए, जो हमारा ऊपर वाला पेन है ना, सॉरी ऊपर वाला है ना, इतने बार हमें जंप लेना है। अगर 5 बार लिखा तो 5 बार लेना, 1 2 3 4 5, ये होगा आपका 5 बाय 8, ये होगा आपका 5 बाय 8। ये एक बार लिया तो ये 1 बाय 8, ये 2 बार जंप लिया 2 बाय 8, 3 बार जंप लिया 3 बाय 8, 4 बार जंप लिया 4 बाय 8, 5 बार 6 बाय 8, 7 बाय 8 और ये 8 बाय 8, जो कि 1 के बराबर है। बोलो हाँ यार, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो सर 16 बाय 9 सर ये दूसरा कंडीशन है। हाँ, अब 16 बाय 9 को सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। 16 बाय 9, 9 1 जा 9, बचेगा कितना, 1 और 6 7। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा सबसे पहले ये 1 है तो 1 पूरा है तो हम इसको होल लिखेंगे, जो बच गया उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और जो डिवाइजर है उसको हम लिखेंगे 9। तो ये बेसिकली है क्या, 1 + 7 बाय 9 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। सर इसका पता कैसे करें किसके बीच में लाई कर रही है, कैसे पता करें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर 1 है ना तो 1 के बाद वाला नंबर 2, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर नंबर है 8 2 बाय 7 तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 8 है ना, तो 8 के बाद वाला नंबर 9, 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। चेक कर लेना। अगर एक नंबर है ना 103 7/12, तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 103 और 104 के बीच में। आप बोलोगे अच्छा, मैंने बोला हाँ। ठीक है, अब तो भैया का ई तो इजी हो गया। एक नंबर लाइन बनाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है भाई, बहुत इजी। वहां 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, यहाँ 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इनके बीच में लगा देंगे हम। बस आपको ये करते आना चाहिए, ये जो मैंने मेथड किया ना ये कन्वर्ट करते आना चाहिए, इसके बाद तो आपको आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 7 बाय 9। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है तो कितने बार तोड़ोगे, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे थक गए क्या, अरे 1 घंटा हो गया तो थक गए क्या। आप बोलोगे नहीं सर अभी तो कहा भैया, अभी कहा,
तो ये 9 है तो हम इसको 8 बार तोड़ेंगे, 8 बार तोड़ेंगे, 8 बार तोड़ेंगे तो ये 9 हिस्सों में टूटेगा। तो 8 बार तोड़ते हैं। आपके पास स्केल है, बराबर डिस्टेंस लेके तोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अरे 9 ज्यादा हो गया ना, 8 ही बार करना था ना, 8 ही बार करना था। हाँ 8 ही बार करना था भैया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार करना था। अब आप 8 बार करोगे तो ये 9 हिस्सों में टूट जाएगा। ऊपर वाला इतने बार आपको जंप लेना होता है, तो 7 बार जंप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सही किया ना? हाँ, गाने के चक्कर में ज्यादा तो नहीं कूद गया। यहाँ थे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हो जाएगा आपका 17/9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17/9। ये क्या है आपका 11/9। ये क्या है आपका 12/9। ये क्या है आपका 13/9। इस तरीके से ये, ठीक है। तो अब चाहे कोई भी नंबर आ जाए, नंबर लाइन में लगा दोगे, बोलो लगा दोगे। नेगेटिव नंबर भी दिखा दे, नेगेटिव नंबर में सिर्फ केस उल्टा अलग हो जाता है। यहाँ पर जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर -5/7 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली वहां 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, यहाँ पर 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर जो नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो आप बोलोगे 0 यहाँ पर और -1 यहाँ पर। ऐसा क्यों? -1 आपने उधर क्यों नहीं लिखा? रिवाइंड करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था कि भैया नंबर जो 0 है, बहुत ध्यान से सुनना, जो 0 है उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। अब क्या, इसके आगे तो आपको आता है। 7 हिस्सों में तोड़ना है तो 6 बार तोड़ोगे। 7 हिस्सों में तोड़ना है तो 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तोड़ा। आपने बोला हाँ 6 बार हमने तोड़ दिया, 6 बार हमने तोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कितना जंप लेना है? 5 बार जंप लेना है। 5 बार जंप लेना है तो 0 से लेफ्ट की तरफ जंप लेंगे। 1 2 3 4 5, ये होगा आपका -5/7। सिंपल, बोलो हायर। सिंपल, वेरी इजी, इजी पीजी, इजी पीजी। हायर बोलो, इजी लगा कि नहीं लगा? कुछ लगा हार्ड कि यार कैसे आ गई, कैसे आ गई, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं? बहुत इजी है। तो आप बोलोगे हाँ -5/7। क्लियर है? से यस और नो, से यस और नो। इजी, एच मतलब हलवा है। क्लियर है? बस ये मेक श्योर करना, नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड हम जंप लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड जंप लेते हैं। अब यहाँ देखो ये नंबर आ गया, डरोगे क्या? नहीं भैया, हमें पता है 17 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 3 15 बचेगा 2। क्या लिखोगे इसको? 3 पूरा पूरा, 2 बच गया और यहाँ पर 5। मैंने क्या बोला था? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो, नेगेटिव नंबर है तो -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। अगर ये 3 2/5 होता ना तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करता। लेकिन किंतु परंतु ये तो नेगेटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव लगेगा तो यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। अब क्या बचा भैया जी? अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैंने बोला ना ना ना, आप लिखोगे यहाँ पर -3 है और आप लिखोगे यहाँ पर -4 है। कितने हिस्सों में तोड़ना है? कहाँ गया भैया? 5 हिस्सों में तोड़ना है। 5 हिस्सों में, 5 हिस्सों में मतलब 4 बार तोड़ेंगे। 1 2 3 4, 4 हिस्सा तोड़ दिया। अब ये 2 बार अपने को जंप लेना है। ठीक है, जितने बार न्यूमरेटर होता है उतने बार जंप लेते हैं, इतने बार तोड़ते हैं। ये तो हमें बताता है किसके बीच में। बोलो समझ में आया क्या? 2 बार, 1 2, ये हो जाएगा आपका -3 2/5, -3 2/5। सर ये क्या होगा? -3 1/5। ये क्या होगा? -3 3/5। ये क्या होगा? -3 4/5। ये क्या होगा? -3 5/5, जो कि -3 + 1 दैट इज इक्वल टू -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे अभी गया, अब तू देखा, उल्टे हाथ से काम नहीं करता है, सीधे हाथ से करता है ना। अरे ऐसा नहीं है। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखना। ये आप लोग को करना है हलवा क्वेश्चन 2। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है आपके लिए। आप बोलोगे अच्छा होमवर्क है? मैंने बोला हाँ भाई ये होमवर्क है। तो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जरा ध्यान से। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जरा ध्यान से देखना। 1 घंटे की हमारी क्लास हो गई है। 1 घंटे की क्लास में हमने जो पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आगे जो पढ़ोगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आपको डर लगता था। एनसीईआरटी वालों, पहली बात तो आपका बेसिकली जो टॉपिक है आपके बुक में,
बहुत सारी चीजें जो आप पहले पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखेंगे ना? अरे देखिएगा कि नहीं देखिएगा, आप बोलेंगे देखेंगे भैया, तो चलिए भैया शुरू करते हैं क्लास को। जहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। अगर आप दो रैशनल नंबर डाल रहे हो और आंसर आपका रैशनल नंबर ही निकल रहा है, तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर आप दो रैशनल नंबर डाल रहे हो और आंसर आपका रैशनल नंबर ही निकल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्लोजर प्रॉपर्टी। सर क्या है, कहां क्या करना है, क्या डालना है, मैं समझाता हूं। मान लो ए और बी दो रैशनल नंबर है और सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे 7/3 प्लस 4/3। ठीक है, यहीं पर आप सीख जाओगे कैसे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, सब पता चल जाएगा एक बार देखो। सब्ट्रैक्ट एडिशन करना है तो क्या करना होता है? आपने सब पढ़ा है। एडिशन करना है तो क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करो। न्यूमरेटर को ऐड करोगे, न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 11/3। जरा मुझे ये बताना, नहीं आप बताओ मुझे कि क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। क्या इसको ऐड करने के बाद आपका आंसर रैशनल नंबर आ रहा है? हाँ। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं क्या कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने से आंसर रैशनल नंबर हमेशा आता है। ये वर्ड देखो, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं, हमेशा, ऑलवेज। व्हेन यू आर एडिंग टू रैशनल नंबर एंड आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, then you will say the rational number is following closure property in addition. समझ में आया? मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है। एडिशन में फॉलो करती है हमेशा। आप कोई भी, आप इस दुनिया का कोई भी दो नंबर ले लो। एक मिनट, काला दिख रहा था। आप इस दुनिया का कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, आप इस दुनिया का कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनको ऐड करो, आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा और यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। थोड़ी देर पहले मैं क्या बता रहा था? अगर आप दो रैशनल नंबर डालोगे और आंसर आपका रैशनल नंबर ही आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप दो रैशनल नंबर डालोगे एडिशन वाली मशीन में और आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो सब्ट्रैक्शन में क्या आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? आप बोलोगे देखो, हाँ 7/3 माइनस 4/3। सर क्या करेंगे? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आएगा 7 माइनस 4/3। 7 माइनस 4/3 इज 3/3। 3/3 इज 1, है ना? सर 1 आ गया। अरे शुरू में बताया था ना कि 1 को हम 1/1 तो लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज जब आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप जब आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। आना ही पड़ेगा, अब तो तुझको आना है, आना ही होगा, आंसर तेरे को आना है, आना ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो क्या आप 7/3 को मल्टीप्लाई करते हो 4/3 के साथ? अरे भाई मल्टीप्लिकेशन बन जाइए ना। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना किस तरीके से रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। आंसर 7 4 जा 28, 3 3 जा 9। आप बोलोगे सर जी ये आंसर है। आप देख लो, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। डिवीजन के केस में अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा? हमेशा, ऑलवेज। अच्छा, अगर मैं 7/3 जो एक रैशनल नंबर है, अगर उसको 0 से डिवाइड करूं तो ये तो मेरा नॉट डिफाइंड आ गया। अरे वाह, मतलब हमेशा नहीं मिलेगा, कभी-कभी मिल जाएगा, कभी-कभी मिल जाता है, बट हमेशा नहीं मिलेगा। तो एक छोटी सी ट्रिक बता दूं आपको। वो होता है ना, रिश्तेदार आते हैं ना शादी में, उनका काम क्या है? भाई जरा
इधर 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 वो आपको बुलाएंगे, फिर बोलेंगे ए बेटे जरा ये बताओ कि जो आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो? आप बोलोगे अच्छा कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ फूफा जी, 8वीं में, बहुत बढ़िया। 8वीं में पढ़ते हो? अरे वाह! तो आपके 8वीं में आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा। हाँ, 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 पढ़ा है ना? फूफा जी पढ़ा है, पढ़ा है। तो जरा ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है? तो यार सबके सामने अगर आंसर नहीं बताओगे तो फिर खत्म। फिर क्या मतलब हमारा पढ़ाने का? तो ना उस समय ना आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप हमेशा याद रखोगे। वो ट्रिक क्या है पता है? कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये ट्रिक उसमें लग जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी हो। भैया आपकी क्लास में 4